गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अपने क्लासेस में। राज रवीश आप सभी के सामने लेकर आए हुए क्या आज परसेंटेज का पार्ट 8। इसके पहले हम पार्ट 7 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम देखेंगे क्या नया टॉपिक। आज कमीशन बेस पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज? कमीशन बेस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कमीशन बेस होता है ऐसे कि मान लीजिए कि हम कोई गए सामान खरीदने, ठीक है। तो वहाँ पे बोलता है कि इस पे हमारा 5% का कमीशन बनता है, उसके बाद आपको सामान देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान है 10,000 का, तो इस पर बोला कि हम इस पर 10,000 तक बेचेंगे तो 10% का कमीशन लेंगे। उसके आज ज़्यादा आप बेचवाइएगा तो क्या आधा ज़्यादा देंगे हम। जैसे यही देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे हम चालू करते हैं। आपका फर्स्ट रहा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। तब तक चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है क्या, यहाँ पे देखिए कि यदि एक दुकानदार 10,000 का सामान बेचता है तो 10% कमीशन लेता है। यदि वो 10,000 से ज़्यादा का सामान बेचता है तो 5% का बोनस भी प्राप्त करता है। कुल कितना 15,000 का सामान बेचता है तो उसका कुल कमीशन ज्ञात करना है। चलिए बोल रहा है, कहने का अर्थ है कि जो भाई साहब एक व्यक्ति हैं, ठीक है, जो क्या 10,000 तक बेचते हैं तो उनका 10% का कमीशन मिलता है, और 10,000 से ज़्यादा बेचते हैं तो उनको क्या 5% एक्स्ट्रा भी बोनस मिलता है, ठीक है। जो बोनस मिलता है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कुल टोटल बेचते कितना के हैं 15,000 के, ठीक है। चलिए 10% का कमीशन मिलता है कितना 10,000 तक, 10,000 तक 10% का कमीशन मिलता है, ठीक है। और 5,000 पर इनका कितना कमीशन मिलता है 15। देखिए बताते हैं 10 + 5 जुट जाता है, ठीक है। तो 15 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए। प्रतिशत है, ठीक है, परसेंटेज। चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 10% कितना होगा 1,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अब 5 का 15% कितना हो जाएगा आपको बता दें। 5 का 15% कितना हो जाएगा आपका 75 7500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7,500 हो जाएगा, भले 750 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 750 रुपया हो जाएगा आपका 500 का 5,000 का 15%। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। आपको क्या बोला कि इसमें कुल कमीशन पूछ रहा है कि चलिए हम मानते हैं कि 10,000 तक बेचते हैं तो इनका 1,000 रुपया कमीशन बनता है, ठीक है। और 10,000 से ज़्यादा बेचते हैं तो इनका कमीशन कितना मिलता है, कितना मिलता है 5,000 पे 750 रुपये कमीशन मिलता है। चलिए अब दो कमीशन पूछा है, कुल टोटल कमीशन कितना मिले तो हम दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद हमारा कुल टोटल कमीशन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1,750 हो जाएगा कुल टोटल हमारा कमीशन। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है समझने में। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसको ऑफ करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक दुकानदार का कमीशन कितना है 5.1/2% है। यदि वो 10,000 से ज़्यादा का सामान बेचता है तो उसका कमीशन कितना 1/2% क्या होता है, बोनस भी प्राप्त होता है। तो उसका कुल कमीशन कितना 990 रुपये हो तो उसका कुल बिक्री ज्ञात करना है, ठीक है। कुल बिका हुआ जो सामान है उसको ज्ञात करना है, कितना सामान जो बेचता है ये कुल क्या कर रहा है, इसकी कुल बिक्री ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुल बिक्री पर आपको ध्यान देना है बस, बाकी कहीं नहीं ध्यान देना। आपको क्या करना है कुल बिक्री पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए। इसके पहले वाला बताया था कि बेच रहा था, ठीक है। तो 5-10,000 पे 10% का कमीशन मिल रहा था, और 10,000 से ज़्यादा का बेच रहा था तो कितना क्या 5% का कमीशन मिल रहा था, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बहुत ही आसानी से सोल्व किए। इसको भी बहुत ही आसानी से सोल्व करेंगे। फर्स्ट 1-2 बार बताएंगे, उसके बाद लगेगा कि एक बार देखिएगा तो लगेगा कि थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, उसके बाद देखिएगा तो लगेगा कि नहीं अच्छा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए और देखिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए इसका कुल बिक्री हमको पता नहीं है, क्या हो रहा है कुल बिक्री जो हो रहा है वो हमको पता नहीं है, ठीक है। कुल बिक्री हमको क्या है पता नहीं है।
कुल बिक्री हमको पता नहीं है, ठीक है। कुल बिक्री क्या हो रहा है जो हमको पता नहीं है, ठीक है। इसके बाद कुल बिक्री हमको पता नहीं है, उसके बाद करेंगे कैसे, कुल बिक्री जब हमको पता नहीं है तो हम जान रहे हैं कि क्या 10,000 तक इसका कमीशन कितना 5.1/2 बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं यहाँ से लेते हैं, ठीक है, 10,000 तक 5%, 10,000 तक, ठीक है, जो 5.1/2 बन रहा है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 11/2 लिख सकते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पे बढ़ जा रहा है, ठीक है, कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, ये तो है ही, प्लस बढ़ कितना रहा है 1/2 बढ़ रहा है, ठीक है, इतना परसेंट बढ़ जा रहा है। अगर हम बताइए दोनों का कमीशन सेम कर दें तो कोई दिक्कत है, नहीं होगा। तो इसमें भी हम क्या 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 12 कट जाएगा, 6% हो गया, इसका भी 6% हो गया। हम क्या किए यहाँ पे एक हम लिखेंगे, यहाँ पे एक बढ़ाने के कारण हम यहाँ पे लिखेंगे 1% बढ़ाने के कारण, ठीक है, क्या हो रहा है हमारा दोनों कम जो क्या है कमीशन है दोनों सेम हो जा रहा है, जो हमारा 1% बढ़ाने के कारण दोनों क्या हो जा रहा है कमीशन सेम हो जा रहा है, ठीक। अब हम 1/2 निकालेंगे कैसे, 1/2 जब बढ़ रहा है 10,000 पर कमीशन तो इसको हम निकालना पड़ेगा ना, तभी तो काम चलेगा ना। यहाँ पे देखिए जब हम लिखते हैं 10,000 लिख दिए हम, ठीक है, और क्या 1/2 हमको निकालना है ना कमीशन, जो 10,000 पे इतना हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे निकालेंगे तो हम क्या बाटा में 100 करेंगे ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो गया देखिए आपका 50 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि 1/2 10,000 का कितना 50% हो रहा है, ठीक है। चलिए 50 हो रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आपको 50 बस ध्यान रखना है। उसके बाद इसको हम रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं, बाकी को रखते हैं। चलिए इसका कुल कमीशन बता रहा है कितना, आपको बता रहा है कुल इसका कमीशन बता रहा है कितना, इसका कुल कमीशन 1990 बता रहा है। तो अब यहाँ पे हम 1/2 बढ़ाए हैं तो इसमें तो ऐड करना होगा ना उतना, तभी तो काम चलेगा ना, बराबर होगा तो चलेगा ना काम। चलिए हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया आपका 240 हो गया, कितना 6% का कमीशन हो गया आपका 240 हो गया, 6% का कमीशन कितना हो गया 240 हो गया। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए, हम आपको समझाएंगे फिर समझाएंगे। चलिए यहाँ तक पता है कि आपको 6% का कमीशन 240 हो गया, तो 100 कर देंगे हम, ठीक है, क्या करेंगे 100 पे निकालेंगे। यहाँ तक पता है आपको कि 6% का कमीशन कितना हो गया 240 हो गया। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए हम 100 दिख रहा है ना, 100 करेंगे तो क्या कर सकते हैं 240 बटा क्या कर सकते हैं 100 करेंगे, 100 करेंगे, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कितना 6 है दिख रहा है ना। तो अब क्या कटाएगा तो अब कितना आ जाएगा आपका, इसको ऐसे कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 34, इतना आ जाएगा। अब देख लीजिएगा। चलिए एक प्रोसेस आपका एक मेथड ही हो, एक और मेथड बताते हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, यहाँ पर देखिए। चलिए हमको पता है क्या कि 10,000 तक कमीशन कितना मिल रहा है, इसको कितना मिल रहा है 10,000 तक कमीशन, ये पहले बताइए। चलिए यहाँ तक हो गया ना, तो इसको हम रफ करते हैं, इसको आगे वाला क्वेश्चन बताएंगे आपको। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन रहा आपके सामने, इसको देखिए क्या कर रहा है। एक दुकानदार का कमीशन कितना 9% है। चलिए एक दुकानदार का कमीशन कितना 9% है, और यदि वो 20,000 से ज़्यादा का सामान बेचता है तो उससे 1% का बोनस भी प्राप्त होता है। यदि उसका कुल कमीशन कितना 2800 हो तो उसका क्या करा उसकी कुल बिक्री ज्ञात करना है। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई करेंगे जो उसमें अप्लाई किए थे। हमारा तो कुल कमीशन हमको पता नहीं है, जो कुल बिक्री हो रहा है वो तो हमको पता नहीं है, कुल बिक्री हमको पता नहीं ना है, कुल बिक्री हमको पता नहीं है। क्या कर रहा है कि जो 9% का कमीशन मिल रहा है किस पे 2,000 पे 20,000 पे। चलिए 9% का कमीशन कितना मिल रहा है 20,000 पे, यहाँ पे बढ़ के कितना हो जा रहा है, ठीक है, इसको मिल रहा है 10% हो रहा है कमीशन, बढ़ के हो गया, ठीक है। अगर हम 20,000 तक लेते हैं, ठीक है, इसको 20,000 तक लेते हैं, अगर हम इसको कमीशन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 9 दूना 18, 180 हो जाएगा
कहने 1800 हो जाएगा। कहने का मतलब 20,000 का 9% कमीशन निकाले तो हमारा 1800 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। आपका यहाँ देखिए, इसका तो हमको पता नहीं है यहाँ पे कितना का दम बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, बस हमको ये पता है यहाँ पे कि 2800 कुल टोटल कमीशन हमको बन रहा है। ठीक है, हमको ये पता है कि 2800 कुल टोटल कमीशन हमको बन रहा है। ठीक है, हमको ये पता है ना कि 2800 कुल टोटल कमीशन हमको क्या बन रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1000, 28 भी दे दिया कमीशन, मतलब 9% का 2800 कमीशन हो गया आपका। 1000 का 10% का 1000 कमीशन हुआ ना। देखिए यहाँ पर 10 बराबर 1000 हो गया, तो हम 100 बराबर क्या लिखेंगे, 10,000 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ से हमको दिक्कत है, उतना तो लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसके आगे हम समझा रहे हैं आपको। चलिए आपको ऐसे ही पता चल गया कि क्या 10,000 तो ये हो गया और 20,000 ये हो गया, कुल टोटल कितना हो गया, ये 30,000 हो गया। क्या इसमें कोई फॉर्मूला के यूज करने की कोई ज़रूरत है, बताइए। नहीं। चलिए इसमें देखते हैं, आगे देखते हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं दिक्कत है। चलिए हम इसको अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसके एक और टाइप बताते हैं। जो फर्स्ट टाइप हम बताए हुए थे कमीशन सेम करने वाला, उस पर बताते हैं अब इसको। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको इतना डाटा तो दे रखा है, इसका भी इतना डाटा दे रखा है हमको। अगर हम यहाँ पे कमीशन दोनों का सेम कर ले तो कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। कमीशन यहाँ पे दोनों को सेम करते हैं तो यहाँ पे 1% और बढ़ा ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी 10 है ही, दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे ऑलरेडी 10 है ही, इसको हम 1% और बढ़ा दें तो क्या हो गया, 10 हो गया। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए। बढ़ गया, अब क्या करेंगे हम। ठीक है, चलिए अब 20,000 पर क्या हो रहा है, 1% बढ़ रहा है। अब 1% हम निकालेंगे, 20,000 तक 9% था और उसमें हम 1% और ऐड किए, कर दिए कमीशन हमको सेम लाने के लिए। ठीक है, इसको सेम लाने के लिए, यहाँ पर भी सेम हुआ, यहाँ पर भी सेम लाने के लिए क्या किए, ऐड किए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए अब हम 20,000 का 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जिससे देख बता देते हैं, 20,000 का 1% हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या 200 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका कुल टोटल कमीशन कितना दे रखा है, इसका कुल टोटल 2800 कमीशन दे रखा है, कुल टोटल 2800 कमीशन दे रखा है। चलिए हम इसमें क्या करेंगे, 1% बढ़ रहा है तो इसमें भी क्या करेंगे, 1% हम क्या करेंगे बताइए, बढ़ाएंगे। क्या करेंगे हम, इसमें भी 1% बढ़ा देंगे। कमीशन में भी 1% उसमें बढ़ेगा तो 1% हम बढ़ाएंगे तो क्या 2800 दे रखा है, 200 बढ़ेगा तो कितना हो गया आपका, 3000 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो बताइए आप, कोई डाउट है, नहीं। चलिए यहाँ पर देखते हैं आप क्या इसको करते हैं। यहाँ तक हो गया आपका क्लियर, 3000 ही क्या बढ़ के आ गया कमीशन कितना का, 10% का आपका 3000 कमीशन आ गया। आप तो बता दिए 10% का कितना आ गया कमीशन, 3000। चलिए अब 100 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 को लाने के लिए हम इस पर 3 पे 0 बिठा देंगे, कितना हो गया 3000, फिर भी उतना आ गया, दोनों मेथड आ गया। चलिए आपको जो आसान लगेगा उस मेथड का यूज कीजिएगा। चलिए इसको रॉक करते हैं, इसको आगे चलते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए आपके सामने रहा एक क्वेश्चन, क्या कर एक दुकानदार का कमीशन 9% है, यदि वो कितना 20,000 से ज़्यादा का सामान बेचता है तो उसे 1% बोनस भी प्राप्त होता है। यदि वो क्या करे, यदि वो अपना कमीशन काट कर कंपनी को कितना 6300 200 रुपया वापस देता है तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात करना है। चलिए कह रहा है कि
कुल बिक्री हमको पता नहीं है, कुल बिक्री हमको पता नहीं है, ठीक है। कुल बिक्री हम क्या मानते हैं, वाट मानते हैं। इसमें दे रखा है कि क्या कर दे रखा है, इस कुल बिक्री हमको पता नहीं है, कुल बिक्री की क्या है, कुल बिक्री हमको पता नहीं है, ठीक है। कुल बिक्री हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कमीशन हम सेम करेंगे, आपको पहले ही बताए थे 9% का कमीशन है, ठीक है। और 1% बढ़ रहा है कि मानिए 10% बढ़ के हो गया, 9% है तो 1% और इसमें ऐड करेंगे, कितना हो गया, ये भी 9% था, 1% ऐड किए तो कितना हो गया, ये भी 10% हो जाएगा। अब ये भी कुल टोटल पॉलिसी 10% है ही। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 20,000 तक कोई नहीं लग रहा है, ठीक है, 20,000 तक कुछ नहीं लग रहा है। चलिए 1% बढ़ाए हैं, 1% हम इसे बढ़ाए हैं ना कमीशन में, तो हम क्या करेंगे कमीशन में, चलिए 1% का जानते हैं कि 1% कितना होगा, 200 होगा। आप जानते हैं 1% कितना होगा, 200 होगा। इसके पहले भी बताए हुए थे जो क्या होता है 1% कितना होगा, 200 होगा। यहाँ तो इसके पहले ही बताए थे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब 200 बताए थे पहले, तो अब मान लीजिए कि हम कमीशन कितना दे रहा है, इसका जो पैसा होता है वो कितना दे रहा है आपको यहाँ पे 63,200 दे रहा है। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए, कितना दे रहा था, 63,200 दे रहा था, ठीक है। चलिए 1% कमीशन बढ़ाया तो 1% इसमें ऐड होगा, ऑलरेडी पहले ऐड हो चुका होगा तो उसको हम माइनस करेंगे, 200 माइनस करेंगे, कितना हो गया हमारा 63,000 हो गया, कितना हो गया हमारा 63,000 हो गया। चलिए कितना हो गया हमारा 63,000 हो गया। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए हमको बस 63,000 से मतलब, बाकी कोई से मतलब नहीं है। हम यहाँ पे 63,000 लिखते हैं, 63,000 आ गया। आपको इसके पहले बताए थे, चलिए दिख नहीं रहा है, क्या दिक्कत है बताइए। चलिए इसमें देखिए यहाँ पर 63,000 आपका हो गया। इसके पहले बताए थे क्या कि 10%, जैसे मान लीजिए कि 1% हम इसमें बढ़ाए हुए हैं, 20,000 तक हमारा कोई कमीशन नहीं लग रहा है, 20,000 तक हमारा 1% बढ़ाए हुए हैं, तो इसका 20,000 का 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20,000 का 1% निकालेंगे तो 200 होगा, तो वही हम 200 उसमें माइनस कर दिए 63,200 में। चलिए नंदनी जी क्या दिक्कत है बताइए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपका 6300 आ गया। चलिए 6300 कितना का है, 10% का 6300 आया, जो 10% था उसको काट कर कितना 6300 रुपया बेचारा जो फाइनेंशियल था, जो आदमी था वो दिया था, ठीक है। चलिए अब 10% का था तो 90% का तो दिया होगा ना 6300 रुपया। 100 के लिए हम क्या करेंगे, बस देखिए एक के लिए तो कितना 700 बढ़ रहा है, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा, 7 बढ़ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 70,000 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए, किसको और तरीका से बताएं, अगर दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो और तरीका से बताएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा उस तरीका को यूज कीजिएगा आप। चलिए किसी को दिक्कत नहीं तो इसको रॉप करते हैं, बस समझ में आना चाहिए आपको। और एग्जाम में जितना जल्दी आप फाइट कीजिएगा उतना जल्दी अच्छा रहेगा, जितना जल्दी क्वेश्चन का टाइम करके बनाइएगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन रहा, एक दुकानदार का कमीशन क्या 12% है, यदि वह 20,000 से ज्यादा का सामान बेचता है तो उसे 1% का क्या बोनस प्राप्त होता है, यदि वह क्या करे, यदि वो अपना कमीशन काट कर कंपनी को कितना 87,200 रुपया देता है तो उसका कुल बिक्री ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे देखिए, ओके आप वीडियो को रिवर्स कर देख सकते हैं, ठीक है। इसके इस वाले क्वेश्चन में आपको समझाए थे। चलिए क्या कर रहा है, कमीशन को पता, कुल बिक्री पता करना है, तो यहाँ पर हम कुल बिक्री बराबर व्हाट मान सकते हैं, हमको कुछ पता नहीं है। चलिए आपको पता है कि कितना 12% पर कितना दे रहा है, 12% है और 20,000 से ज्यादा का बिक रहा है तो कितना हो जाए 1% बोनस दे रहा है, तो 1% बोनस बढ़ गया, कितना हो गया। चलिए नहीं आ रहा है तो आप नया है तो चलिए यहाँ पे 12% ये था, 1% बढ़ा तो परसेंट बढ़ा गया तो कितना हो गया, कुल टोटल आपका 13% हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब अगर हम इसमें 1% और बढ़ा दें परसेंट क्या कमीशन सेम लाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपको बता दे रहे हैं पहले भी। चलिए 20% का कितना, चलिए 12 था 1% बढ़ गया, कितना हो गया 13 हो गया। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम साइड में लिख सकते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा तो चलिए इसमें इसको देखिए, इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्या ऑलरेडी 13% आपका हो गया यहाँ पर। चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, 20,000 का 20,000 का 1% निकालेंगे तो क्या होगा 2,000 होगा, 200 होगा, सॉरी 20,000 का 1% निकालेंगे तो क्या होगा 2,000 होगा। अभी बताया, 2 बार बता चुके हैं आपको, ठीक है। चलिए क्या होगा 2,000 होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, बस वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वही काम यूज करेंगे। चलिए अब कितना कमीशन काट के दे रहा है, अपना कमीशन काट के दे रहा है
87,200 रुपया कमीशन काट के दे रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, वहीं 200 रुपया माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम, इसमें वहीं 200 रुपया माइनस कर देंगे। चलिए माइनस किए तो कितना हो गया आपका, 87,000 हो गया। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, आपको 87,000 से मतलब है, ठीक है। चलिए इसको हम 87,000 यहाँ पे लिखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको 87,000 यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 87,000 लिखते हैं। चलिए यहाँ पे 87,000 हो गया। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, अब बताइए 13% तो इसका कमीशन कट गया है। 13% कमीशन काट कर बचा कितना आपका, बचा कितना आपका, शायद मतलब 87 का कितना है, 87,000 कमीशन, 87% का 87,000 रुपया अपना कमीशन काट के दे रहा है, ठीक है। अब बचा इसका 13%। मान लीजिए कि 100 इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए 1% का होता है कितना, 1,000 होता है। 13,000 इसमें ऐड करेंगे, 13 ज्यादा है तो 13,000 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख कुल टोटल हो जाएगा। कितना होगा आपका, 1 लाख हो जाएगा। चलिए 1 लाख आपका कुल टोटल हो जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए यहां तक बोलिए, किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। अरे बाबा 1% जो इसमें बढ़ रहा है ना, 1% इसमें बढ़ा रहे हैं, 12 का हम दोनों का कमीशन सेम करने के लिए 1% हम एक्स्ट्रा इसमें से ले रहे हैं, ठीक है। वहीं 20,000 तक इसमें का क्या कर रहा है, 20,000 में तक जो है 12% का कमीशन देता है। 20,000 से ज्यादा क्या 13% का कमीशन लगता है, ठीक है। इसमें हम 1% ऐड किए हैं तो क्या कर सकते हैं, 1% ऐड कर किए हैं 20,000 में, तो उसको निकालने के लिए फिर बताते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बता रहे हैं आपको, हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। जो 20,000 दे रखा है उसमें उसका 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 0 खत्म, 200 बचा ना, तो वहीं 200 हम इसमें माइनस कर दिए तो क्या आ गया है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इसको हम रॉफ करते हैं। चलिए चलिए इसको हम क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए, ये रहा क्वेश्चन इसके आगे, इसको देखिए। चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक सेल्समैन प्रति क्या कर रहा है, 20,000 बिक्री पर क्या 7% कमीशन प्राप्त करता है तथा वो 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% अतिरिक्त बोनस प्राप्त करता है। यदि क्या कर रहा है, यदि वह कुल बोनस कितना 7,400 बोनस प्राप्त करता है तो कुल बिक्री ज्ञात करना है। चलिए इसमें देखिए, अब सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई करेंगे, वहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, हमको कुल बिक्री हो रहा है ये कितना हुई हमको पता नहीं है, कुल बिक्री कितना हो रहा है ये हमको पता नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें कुल बिक्री कितना हो रहा है हमको पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 20,000 तक बेच रहा है, उस पर हम इसको 7% का बोनस दे रहा है, और 20,000 से ज्यादा बेचने पर क्या 3% और बढ़ा देता है तो क्या हो गया 10 हो गया। अगर हम इसमें 7 पर दोनों का कमीशन सेम लाने के लिए, दोनों का कमीशन सेम लाने के लिए, ठीक है, दोनों का कमीशन सेम लाने के लिए हम क्या इसमें साथ में हम 3% ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा, तो कोई दिक्कत होगा तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं होगा, तो यहाँ पे हम बताते हैं 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए परसेंटेज है 10% कमीशन बढ़ जाता है तो क्या 10% इसका भी हो गया कमीशन, 10% इसका भी हो गया। चलिए क्या कर रहा है, 20,000 का 30%, 20,000 का हम 3% निकालेंगे, 20,000 का क्या करेंगे हम 3% निकालेंगे, 20,000 का हम 3% निकालेंगे तो क्या होगा आपका बताइए, 600 हो गया, ठीक है। आपको 600 याद रखना, 20,000 का 3% कितना हो गया 600 हो गया। चलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए ठीक है, उसके बाद 20,000 का 6% क्या हो गया 6 हो गया। अब जो बढ़ रहा है कमीशन तो उसमें भी बढ़ेगा, जो इसका कमीशन मिला है 1% हम बढ़ाए हैं 20,000 पर तो 600 हो रहा है, और क्या 7% का कमीशन दे रखा है कितना आपका 7% का कमीशन, उसमें तो जो ऐड होगा ना तो देखिए क्या होगा इसमें, आप देखिए कितना इसका दे रहा है कमीशन बताइए, 7400 कमीशन दे रखा है, कितना दे रखा है 7400 कमीशन दे रखा है। इसमें हम 600 कमीशन ऐड करें, क्या करेंगे 600 कमीशन हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए तो कितना हो गया आपका, कितना हो गया आपका 8,000 हो गया, कितना हो गया आपका 8,000 हो गया, ठीक है। चलिए इसको देखिए,
कितना हो गया आपका 8,000 हो गया, ठीक है। कितना हो गया आपका, देखिए कितना हो गया आपका 8,000 हो गया। क्या हो गया 8,000, 1%, 3% इसमें बढ़ा है तो इसलिए ही 8,000 हो गया, ठीक है। चलिए इस 3% इसमें बढ़ा है तो ये क्या हो गया है 8,000 हो गया है, ठीक है। चलिए 3% इसमें बढ़ा है तो क्या हो गया है 8,000 हो गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए अब हमारा 10% बराबर कितना है 8,000 है। 10% बराबर हमारा जो कमीशन है वो कितना है 8,000 है, ठीक है। देखिए 10% का कमीशन हमारा कितना दे रखा है 8,000 दे रखा है, ठीक है। तो अब 100 को करने के लिए क्या कर सकते हैं, 100 को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए। 10% का कमीशन हमारा 8 दे रखा है, ठीक है। 10% का कमीशन 8 दे रखा है तो 100 को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 8,000 जगह एक और जीरो बैठा दें तो कितना हो गया हमारा 80,000 हो गया। चलिए किसी कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए इसको हम रॉफ करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखिए, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत। चलिए रहा क्वेश्चन आपका 5 नंबर 105। चलिए कह रहा है कि ये कंपनी अपने सेल्समैन को क्या करता है, कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है, ठीक है। एक जो कंपनी है अपने सेल्समैन का कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है, ठीक है। तथा 1% अतिरिक्त कथी 10,000 क्या कर रहे देखिए बोनस 1,000 प्रति की बिक्री पर प्रदान करता है, क्या 1% एक्स्ट्रा बोनस प्रदान करता है, ठीक है। चलिए मतलब कहने का मतलब है कि कंपनी है, ठीक है, जो सेल्समैन है पर कुल बिक्री पर 9 पर देखिए एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है तथा अतिरिक्त 1% बोनस प्राप्त करता है प्रदान करता है किस पर 10,000 की बिक्री पर प्रदान करता है। यदि सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद 45,100 रुपये कंपनी में जमा करता है तो तो सेल्समैन द्वारा की हुई बिक्री ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका कुल बिक्री हुआ है कितना ये आपको तो पता नहीं है, इसको मानते हैं वाट मानते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 9% तक 9% 10,000 तक बेचता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 जब ज्यादा हो जाता है तो 9% ई प्लस 1% बोनस बढ़ जाता है तो क्या हो गया 10 हो गया, 10% हो गया। उसके बाद देखिए इसको हम 10 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, कमीशन को 10 बनाने के लिए तो हम 1% इसमें ऐड करेंगे, 1% ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो गया 10 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। 10% हो जाएगा। चलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत। चलिए अब 1% निकाल रहे हैं कितना 10,000 का 1% निकालेंगे तो कितना होगा, 10,000 का 1% निकालेंगे तो कितना होगा बताइए। देखिए 10,000 तक 10,000 बटा हम 1 करेंगे तो क्या 100 होगा। चलिए कहने का मतलब है 10,000 का 1% हमारा 100 हो गया, 100 बढ़ रहा है तो उसमें भी हम बढ़ाएंगे, ठीक है। जो काट के दे रहा है तो 9 का दे रहा है इसमें 1 बढ़ जा रहा है तो उसमें हम उतना माइनस कर लेंगे तो क्या उतना आ जाएगा बराबर आ जाएगा, ठीक है। कुल टोटल जमा कितना कर रहा है 45,100 रुपया, ठीक है। 45,100 कर रहा है, कुल टोटल जमा कितना कर रहा है 45,100 कर रहा है। इसमें हम क्या करेंगे 100 बढ़ जो 1% बढ़ाए हम 10,000 कमीशन उसमें हम माइनस कर लेंगे तो बचा कितना इसमें 45,000 बचा। कुल टोटल बचा कितना 45,000 कितना का 10% का 45,000 बचा। चलिए यहाँ तक देखिए 10,000 कितना हुआ 45,000 बचा, ठीक है। 10,000 का बचा कितना 45,000 बचा, ठीक है। देखिए बता रहे हैं कि 10,000 जो है इसमें, ठीक है, 10,000 कमीशन काट के 45,000 रुपया जमा कर रहा है, ठीक है। चलिए हमारा 10% कमीशन काट के 45,000 जमा कर रहा है, कहने का मतलब है कि 90% जमा किया है, ठीक है। क्या किया है 90% जमा किया है, कितना के 90% जमा किया तो उसका रुपया कुल टोटल कंपनी में कितना दिया है 45,000 रुपया दिया है, ठीक है। और 100% करने के लिए क्या होगा देखिए 1% कितना 5,000 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा कुल टोटल आपका हो जाएगा 100 में हो जाएगा कितना 100% में हो जाएगा कितना 5 कितना हो जाएगा आपका 50,000 हो जाएगा। चलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए ठीक है इसके आगे चलते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं। चलिए आगे देखिए इसको, चलिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इसको देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या हो रहा है कि ठीक है
एक विक्रेता का कमीशन 10,000 तक की बिक्री पर 5%, ठीक है, तथा उसके ऊपर की कमीशन कितना दे रहा है सभी। देखिए एक विक्रेता का कमीशन 10,000 तक की बिक्री पर क्या है, 10,000 की बिक्री पर 5% देता है, उसके ऊपर के बिक्री पर क्या 4% और बोनस कर देता है, ठीक है। तो वो अपनी पैतृक कंपनी में अपना कमीशन काटने के बावजूद भी 31,100 रुपये जमा करता है, ठीक है। तो उससे कुल कमीशन पूछ रहा जा रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वही फांडा यूज करेंगे इसमें भी, ठीक है। जिसके पहले हम करते आए हुए हैं वही इसमें भी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए यहाँ पे देखिए, अब मानते हैं कि कुल बिक्री हो रही है, हमको पता नहीं है, ठीक है। कुल बिक्री हम मान लेते हैं व्हाट मान लेते हैं, ठीक है। चलिए कुल बिक्री हम व्हाट मानते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% 10,000 तक बेचता है तो 5% कमीशन लेता है, 10,000 से ऊपर बेचता है तो 4% एक्स्ट्रा और बढ़ जाता है, तो मानने कहने का मतलब 9% हो गया, 5 ही हो गया। देखिए 5% ही हो गया प्लस क्या 4% और ऐड हो जाए तो क्या हो गया, कुल टोटल आपका 9% हो गया। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बताइए। अगर हमको 5% ही दे रखा है, इसको हम 9% बढ़ाने के लिए हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये भी 9% कमीशन हो गया, इसका भी कितना हो गया 9% कमीशन हो गया, दोनों का कमीशन हम सेम कर लिए, ठीक है। दोनों का कमीशन हम सेम कर लिए। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बताइए। दोनों का कमीशन हम क्या करते हैं सेम कर लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों का कमीशन जब हमारा सेम हो गया, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कमीशन देने के बावजूद, सेम होने के बावजूद क्या 9% कमीशन काट कर कंपनी को दे रहा है कितना 31,100 रुपये देता है। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जब 5% यहाँ पर कमीशन था बढ़ के हो गया था 9%, 4% बढ़ा है तो ये हो गया 9%। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4% बढ़ा है, 5 में 4% बढ़ा है तो 4% हम एक्स्ट्रा निकालेंगे तभी तो काम चलेगा ना। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 10,000 तक का 10,000 हम 10,000 का 4% निकालेंगे, ठीक है। 10,000 हम कितना निकालेंगे 4% निकालेंगे, 10,000 हम क्या निकालेंगे 4% निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए 10,000 हम 4% जब निकाले तो बचा कितना 400 हुआ, कितना हुआ 400 हुआ। तो क्या हम जितना 3100 दे रखा है उसमें हम क्या करेंगे 31,100 दे रखा है उसमें हम क्या करेंगे 400 माइनस करेंगे, क्या करेंगे उसमें हम 400 माइनस करेंगे, ठीक है। जो 31,000 क्या दे 31,100 दे रखा है उसमें हम 400 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 400 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, देखिए 31,000 दे रखा है, 31,100 दे रखा है, कितना दे रखा है 31,100 दे रखा है, इसमें हम 400 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना बताइए, 0 0 हो गया, ये हो गया कितना 7 हो गया, ये हो गया 0 3, कहने का मतलब है 30,700 बचेगा हमारा, कहने का मतलब है 30,700 बचेगा। चलिए कैमरा का प्रॉब्लम था इसलिए हम चले गए थे, ठीक है। अब ठीक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए आराम से। चलिए अब हमारा बच्चा कितना 30,700 हुआ, ठीक है, 30,700 हो गया। यहाँ पे देखिए अब कहने का मतलब है कि आपका 91% का कितना इतना हो गया, 91% का कितना कमीशन है, 91% जो हम बेच रहा है, देखिए 9% अपना कमीशन काट के 91% का दे रहा है, 30,700 रुपया कंपनी में जमा कर रहा है, ठीक है। और कितना होगा 30,700 रुपया जमा कर रहा है, तो अब कहने का मतलब है जब हम करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे अब इसको 100 बनाने के लिए हम क्या होगा 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम देखिए 100 बनाने के लिए हम 1 का निकालेंगे तो 1 का 300 कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 3 7 3 6 इतना कुछ कुछ होगा, ठीक है। पॉइंट इतना समथिंग और आगे जाएगा, तो पॉइंट का हम कोई बात नहीं रखते हैं, बस इतना आपका आंसर आ जाएगा, आप कटाइएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए बताइए, क्लास अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। आज हम यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, कल मिक्स क्वेश्चन चलाएंगे क्या, उसके बाद हम क्या प्रॉफिट एंड लॉस चालू करेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा परसेंटेज पूरा क्लियर से समाप्त हो गया। अब ये लगता है कि सब टाइप इसमें हम जहाँ तक जितना भी टाइप था उतना हम बता चुके हैं। अब वीडियो नहीं देखे होंगे तो क्या आप पीछे जाकर एक से वीडियो देख लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ तक बताइए किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। आज लास्ट टॉपिक चल रहा था हमारा कमीशन, वो भी आज समाप्त कर दिया, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है एग्जाम में, जितना बता दी उसको आप 2 से 3 बार, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा उतना। 2 बार प्रैक्टिस कर लेने के बावजूद आपको लगेगा कि मैथ कुछ भी नहीं है, ठीक है, परसेंटेज कुछ भी नहीं है, जैसे हम बताते हैं वैसे पढ़िए, सबसे बेटर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अगर आप ये हमारा लास्ट क्लास था, एक और क्लास चलाएंगे परसेंटेज का, जो जितना भी टाइप बताए हैं उसमें से सब में से 2 3
टाइप क्वेश्चन लेंगे और सब का क्लास कराएंगे, ठीक है। चलिए एक लाइव क्लास चलेगा जिसमें हम 2-3 घंटा क्लास चलाएंगे। उसमें क्या होगा, परसेंटेज का जितना भी टॉपिक है, जितना भी चैप्टर, जितना भी मतलब क्वेश्चन है, जितना टाइप का क्वेश्चन है, उसमें हम सब रहेगा क्वेश्चन। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको सब एक ही अथी क्लास में होगा जो उसका डिस्कस होगा। आपको तो सब पढ़ा चुके हैं आप, ठीक है। चलिए इसमें हम एक भी फॉर्मूला का यूज नहीं, मैं पहले बात बता देते हैं। जितना भी इसमें पढ़ाई हुआ है आपको, जो नए स्टूडेंट है उसको बता देते हैं। जो भी पढ़ाए हुए हैं परसेंटेज, इसमें हम एक भी फॉर्मूला का यूज नहीं किए हुए हैं। आप जाकर देख सकते हैं और देखिए, बस कॉन्सेप्ट पर हम बताए हैं, कॉन्सेप्ट से ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। एक क्लास और चलेगा परसेंटेज का, ठीक है। और उसके बाद से क्या चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा, ठीक है। चलिए बाय।